लिखते हुए ये 95, 5 नंबर कहाँ चल गए? तो 5 नंबर कहाँ चल गए? अपने वाले सवाल करने ही भूल गए यार। इसलिए पेपर पूरा हल करने के बाद पूरा 2 बार चेक करना चाहिए। एक बार नहीं, कितने बार चेक करो? 2 बार चेक करो। जब कभी पेपर हल करोगे कितने बार चेक करना है? 2 बार। और पेपर जब कभी भी आप हल करते हो ना, देखो अपन ने साल भर कितनी पढ़ाई करे, अपन ने साल भर कितनी कोचिंग लगे, क्या करे, वो मायने नहीं करता है। मायने ये रखता है कि आप पेपर में क्या लिख करके आते हो। वैल्यू उसकी होती है। वैल्यू किस चीज़ की होती है? आप पेपर में क्या लिख करके आते हो, वैल्यू उस चीज़ की होती है। तो जब कभी भी पेपर देने के जो 3 घंटे होते हैं, सबसे मेन पढ़ाई होती है पेपर के 2 महीने पहले की पढ़ाई। सबसे कीमती पढ़ाई किसको बोलते हैं अपन? पेपर के 2 महीने पहले की पढ़ाई। मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ, जिस इंसान ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ढंग से अगर उसने पेपर के 2 महीने पहले लगन से पढ़ लिया ना, वो 90 से ऊपर % बनाने की दम रखता है। 95 से ऊपर % बनाने की दम रखता है। 99% बनाने की भी दम रखता है। और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस एक बार अपने मन में ठान लो, एक बार अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ हो जाए, हमको इस बार 9वीं क्लास में 98% लेकर के आना है। जिस दिन अगर आपने अपने मन में ठान लिए कि मुझे 9वीं क्लास में 98% लेकर के आना है, उस दिन आपको 98% बनाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहावत है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। क्या बोला मैंने? जीवन में कभी भी हार नहीं मानना, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति जाए, चाहे हर कोई आपका, कभी भी जीवन में हार मानना है क्या? नहीं। समझ रहे हो ना? कई लोग ऐसे रहे हैं जिनके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं हुआ करता था, है ना, झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके अंदर लगन थी, है ना। सड़क के नीचे वो जो ट्यूबलाइट लगे होते थे ना, उसके नीचे बैठ करके पढ़ते थे। किन्हीं ने उनका नाम सुना है? क्या नाम है उनका? भीमराव अंबेडकर जी। उनकी बात बता रहा हूँ मैं। उनके घर में कुछ सड़क के नीचे लाइट में बैठ करके पढ़े उन्होंने। एक लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया कि नहीं मैंने आप लोग को? लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, बहुत निर्धन परिवार में थे। गुदड़ी के लाल कहे जाते। क्यों बोलते हैं उनको? गुदड़ी के लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब जो होता है निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति, है ना। वो बता रहा हूं, उनका जो गांव था, उनके गांव में, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो गांव था, उनके गांव में एक नदी बहा करती थी। क्या बहा करती थी? नदी। और नदी पार करने के बाद बाजू में क्या हुआ करता था? स्कूल हुआ करता था। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो क्या करते थे मालूम है? उनके गांव में कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई करने की क्या थी? उनके अंदर लगन थी, उनके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा था, उनके अंदर पढ़ने का क्या था? एक प्रकार का जुनून था कि मुझे कुछ पढ़ना है और देश के लिए, अपने लिए कुछ करके दिखाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी नदी और नाव पार करने के उनको किराया देना पड़ता था। तो वो क्या बोलते थे? वो कपड़े उतार करके, जो नाव चलाने वाला होता था, उनको दे देते थे कि आप मेरे कपड़े गीले ना हो, स्कूल की ड्रेस गीली ना हो, इसलिए आप ये कपड़े रख लो। और फिर नदी में तैरते हुए रोज नदी पार करते थे। तैरते हुए रोज क्या पार करते थे? नदी पार करते थे। और कहाँ जाते थे? विद्यालय जाते थे और विद्या अध्ययन करते थे। आजकल तो सब आता मिलता, उसके बाद तुम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन उस समय तभी तो प्रधानमंत्री बने, भारत देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक बार जो बात बोल दी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पत्थर की लकीर हो जाती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारत और जब युद्ध चला था किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसे रणनीति अपनाई थी, पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी, सरेंडर करना पड़ा था। जब भारत देश के सैनिक लोग जब घुसे थे ना पाकिस्तान के अंदर, उन लोग को ऐसा गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहे थे और बोल रहे थे कि आप 1 हफ्ते का समय दे दो, हम लाहौर में भी तिरंगा झंडा क्या कर देंगे? लहरा देंगे और पूरा कब्जे में ले लेंगे। किसकी देन थी? लाल बहादुर शास्त्री की। ऐसे ही बन गए क्या? नहीं बने। बचपन में मेहनत करें, नदी पार करके कहाँ गए? विद्यालय गए। विद्यालय में और हर बार क्लास में अव्वल आते थे। हर बार क्लास में कैसे स्थान प्राप्त करते थे? प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। समझ में आ रहा है ना? मेहनत करे, क्या करे? मेहनत करे, परिश्रम करे, त्याग करे, तपस्या करे, तब जाकर के वो क्या बन पाए? लाल बहादुर शास्त्री बन पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ये ऐसे महान लोग हुए हैं, ये ऐसे महान नेता हुए हमारे कहाँ के?
भारत देश के इन लोगों ने बचपन में क्या करे, खूब मेहनत करे, खूब पढ़ाई करे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भविष्य भी कैसा रहे, कल को उज्जवल रहे, आप लोग का भविष्य भी कैसा रहे, कल को उज्जवल रहे, कुछ करके दिखाना यदि आप लोगों को जीवन में, तो उसके लिए आपको आज क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी।